पोस्टर पर लिखा आई लव मोहम्मद। ये एक ऐसा विवाद जिसने उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होकर पूरे देश में धार्मिक तनाव बढ़ा दिया। ये विवाद एक पोस्टर के चलते हुआ जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। तो आइए जानते हैं कि ये विवाद की जड़ क्या है, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे इसे लेकर देश भर में चर्चा हुई और कैसे इसने धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 4 सितंबर 2025 की, जब कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के मौके पर बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। यह पोस्टर सड़क किनारे लाइट बोर्ड पर था और जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, दूसरे समुदाय के लोग इसे नई परंपरा कहकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि इस तरह के बैनर को यहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए था। कानपुर पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई शुरू की और बैनर को हटवा दिया, क्योंकि बिना अनुमति के जुलूस और पोस्टर लगाने पर कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पोस्टरों को फाड़ दिया और पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। लेकिन शुरुआत में मामला काफी शांत था, जब तक कि यह मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक विवाद में नहीं बदल गया। लेकिन जैसे ही यह मामला तूल पकड़ा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे पहले कानपुर में विरोध हुआ, फिर उन्नाव, भदोही और शाहजहांपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की। उन्नाव में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और हिरासत में लिए गए 2 युवकों को छुड़ाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कई युवकों ने यहां धार्मिक तनाव पैदा करने वाले नारे भी लगाने शुरू किए। इसके बाद ये विवाद महाराष्ट्र तक पहुंचा। लातूर और थाड़े में मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। लातूर में तो लाखों लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां पकड़े हुए थे। इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से यह मांग की कि जिन युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें छोड़ दिया जाए और इस मामले में अपमानजनक बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को उठा लिया और कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक सम्मान का मामला है। अबू आजमी जैसे नेताओं ने भी कहा, जितनी एफआईआर करनी है कर लो, लेकिन अल्लाह के सामने सब कुछ कुर्बान है। इस तरह के बयानों से मामला और गर्मा गया और यह बहस केवल एक धार्मिक मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति का हिस्सा बन गई। 15 सितंबर को एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें कानपुर पुलिस को टैग किया। कानपुर पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने जिस एक्स पोस्ट को कोट किया उसमें भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने को लेकर पुलिस ने केस किया है। कानपुर पुलिस ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि एफआईआर केवल आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर नहीं की गई थी, बल्कि ये कार्रवाई बिना अनुमति के जुलूस निकालने, परंपरा से हटकर टेंट लगाने और दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने के कारण की गई थी। पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि एफआईआर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। यूपी से लेकर उत्तराखंड, मुंबई और गुजरात तक इसने धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद को लेकर आखिर सियासी उद्देश्य क्या है? त्योहारों के पहले ये विवाद क्यों फैलाया जा रहा है? क्या कुछ ताकतें जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ाकर समाज में और ज्यादा तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं? खासकर जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों से तकरीर और सोशल मीडिया पर इस विवाद को बढ़ावा देना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? बात करें कानूनी स्थिति की तो 9 सितंबर 2025 को कानपुर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 196, जिसमें समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 299, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इनके तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में लगभग 25 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 9 नामजद और 15 अज्ञात व्यक्ति थे। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस विवाद को शांति से सुलझा पाएगी
या यह देश भर में और ज्यादा तनाव का कारण बनेगा। इस विवाद का असर केवल कानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है। इसे लेकर नेताओं, धर्मगुरुओं और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मामले का क्या समाधान निकलेगा। क्या प्रशासन इस विवाद को शांति से सुलझा पाएगा या फिर यह अभी और बढ़ेगा। इस मामले की अपडेट लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत एक्सप्रेस को।